राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 9 नंबर लास्ट नंबर, उसमें सारे नंबर्स की एनर्जी वेंट आउट, क्रोध एनर्जी। ठीक है, तो अपने इस क्रोध को एनर्जी में डाइवर्ट करो। जो ताकत मिल रही है उसे पॉजिटिव तरीके पे लगाने की कोशिश करो। आपके लिए भी माता रानी नवरात्रों वाले दिन बहुत बहुत खुशियाँ लाए। आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा हो, ये नवरात्र आपको खूब सुख दें। आप अपनी बुद्धि को अच्छी जगह लगाओ और आप अच्छे रिजल्ट्स पाओ। ठीक है, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है माता रानी से। संडे वाले दिन जो है हम बात कर लेते हैं, संडे का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। कुछ काम आप सोच रहे हो कि मुझे करना है, उसमें डिले है, काम अभी हो नहीं पाएगा। आप कहीं किसी जल वाले स्थान पे यात्रा करने भी जाना चाह रहे हो, उसकी भी प्रेजेंटेशन अपने परिवार के आगे बना रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी समय है, रुक जाइए। ठीक है, तो करना क्या है आपको, आपके ऊपर कुछ ना कुछ, अच्छा तुम ये करोगे, जैसे बच्चों को हम कहते हैं अच्छा इतना हो जाए फिर चलेंगे, ये हो जाए फिर हो जाए, तो आपको ऐसा लगेगा मुझे किसी ने बांध दिया है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही और मेरे को ज़बरदस्ती का बांधा जा रहा है। मुझे तो जाना है, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो निकलना है यहाँ से। तो आपको अभी ये सब बंधनों से छुट्टी नहीं मिल रही है, ये आपके लिए कार्ड्स बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, आज बैठना नहीं है, उठो और काम करो। अगर आपने काम नहीं किया, आप लेज़ी बन के बैठे रहे, तो कार्ड जो है आपको परेशान कर देगा। लेकिन मेरा आजमाया हुआ है, ये कार्ड आया सुबह उठते ही दिमाग इस तरह घूमेगा कि भाई ये कर लूँ वो कर लूँ, ये ऐसा भी रहता है, वो भी काम रहता है, ये भी काम रहता है, तो आप अपने आप दौड़ो भागोगे। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी है। आपकी अंतर आत्मा आपको कहती है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो मतलब नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। वो उस तरह से जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है आप उसी चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, और मेडिटेशन ज़रूर करो। अब हम ट्यूसडे की बात ले लेते हैं। ट्यूसडे को आपका किसी ना किसी बात से दिल दुखी होगा, किसी ना किसी से आपको परेशानी होगी, यानी कि कोई ना कोई आपको दुख दे देगा, किसी की बात आपको दिल को लग जाएगी, बुरी लगेगी। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आप अच्छे और बुरे में से पहले फ़र्क करना समझो। आपको कार्ड ये बोल रहा है कि आपने अच्छे और बुरे में से, सही और गलत में से पहले फ़र्क करना सीखना है, उसके बावजूद आगे बढ़ना है। अगर इन दोनों को आपने पा लिया तो आपको खुद समझ आ जाएगी, यानी कि ये हार्ट पेन खुद ब खुद चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने समझ लिया मुझे करना क्या। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। अब वेडनेसडे वाले दिन आप फिर इमोशनली डाउन हैं, 2 सिचुएशंस के अंदर फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे मैं ये करूं कि मैं वो करूं। ठीक है, आप डॉग्स को बिस्किट डाल देना और उसके बाद आप पानी से इन्फेक्शन का ध्यान रखना। अगर आप फिशेस को या किसी को भी कुछ खाने को दे सको तो भी बेटर है, नहीं कर सकते तो तिल चावल चीनी तीनों दे देना। ये आप बरगद पे जल चढ़ा सको तो वो भी आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप इस परेशानी से, स्ट्रेस से अंदर से थक जाओगे। आपको ऐसा लगेगा बस अब मेरे से और नहीं हो रहा, नाउ आई एम फेड अप, मैं ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, और उसके बाद आपको मैंने इसमें उपाय बता दिए, वो आपने फॉलो कर लेने हैं। और स्ट्रेस हो रहा है या थकान हो रही है या किसी भी चीज़ से मानसिक तौर पे थक गए हो या दिल से थक गए हो, तो वो जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वहाँ बैठो और बैठने के बाद रिलैक्स करो। थोड़ा सा कुछ पानी वानी पियो, आराम से कुछ अपने लिए बनाओ और थोड़ी देर बैठ के शांति के साथ अपने साथ समय बिताओ। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी आपको बहुत बर्डन रहेगा काम का, काम बहुत अधिक, बोझ अधिक। अगर आप ये काम नहीं करोगे या करोगे तो भी दिमाग का दही हुआ रहेगा, वैसे भी हुआ ही रहेगा। यानी कि एकदम से जब हम वो हो जाते हैं ना, बहुत बर्डनड हो जाते हैं काम से, तो हम जल्दी जल्दी से कहते हैं अच्छा इसको यहाँ रख दो, इसको वहाँ रख दो, नहीं 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 यहाँ नहीं रखना, वहाँ रखना, वहाँ रखना। इस तरह से करके हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी में काम करने लगते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर दिमाग जो है वो पच हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को कोई ना कोई आपको आध्यात्मिक लेडी से कोई ना कोई लाभ होता हुआ दिखाई देता है, चाहे आपको उनके बातें या फ़ोन पे बात या कुछ भी, आपको सिर्फ डाउन टू अर्थ रहना है। आपको करना क्या है, डाउन टू अर्थ रहना है। और आपके लिए आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आपके ऐसे कोई गुरु नहीं है जो आपकी मदद कर सकें या कोई लेडी नहीं है जो आपकी मदद करे, तो आप ईश्वर पे छोड़ देना, भगवान अपने आप आपकी मदद के लिए किसी ना किसी को आपके पास भेज देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं। उपाय सिर्फ यही है कि आप डाउन टू अर्थ रहना। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही, वो ईश्वर को ही दिख रही हैं, तो आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं सैटरडे की बात कर लेती हूँ। सैटरडे वाले दिन अब इतना आपने मेहनत की, इतना वो किया, तो आपकी मेहनत रंग ला रही है। सैटरडे वाले दिन आप खुद दिखाओगे, देखो मैंने ये प्रोजेक्ट किया, देखो मैंने ये काम किया, ये बढ़िया लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है ना, ये इस तरह से बढ़िया दिख रहा है ना। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसके अंदर आपकी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देगी। आप नई नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे और नई नई चीज़ों के अंदर अपने आप से समझोगे। अब इन ऑल मैं आपका बता देती हूँ कि आपको अभी फ़िलहाल बंधन में ही रहना है। ठीक है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी नहीं, काफ़ी दिन तक चलने वाली है। अपने आप को क्रिएटिव बनाना है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। अच्छाई और बुराई इन दोनों में फ़र्क करना सीखना है, और क्या चीज़ रिज़ल्ट निकल के आता है उसे समझना है। जब तक आप आत्म मंथन नहीं करोगे, रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। आत्म मंथन का यही मतलब है कि अपनी आत्मा का मंथन करो, उसमें से अपनी चीज़ें निकालो, यानी कि अंदर से अपने आप को चेंज करो। यही अर्थ है आत्म मंथन का। ठीक है, अब आपके लिए ये प्रेडिक्शंस हैं मेरे पास। अब मैं आपके लिए ये प्रेडिक्शंस नेक्स्ट टाइम जो लाऊंगी उसमें बताऊंगी क्या चेंजेस आए हैं। तब तक आपके लिए यही है, फॉलो करो। नमस्कार।